1 मई मजदूर दिन एडवाइजर्स के लिए क्या कुछ करने के जैसा ये है दिन। कई बार देखा गया है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा ये देखता है कि वो अमीर से अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ा बिजनेसमैन या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या जो इंसान बहुत ज़्यादा बड़े रोल में है किसी कंपनी में, जैसे कोई बड़ा मैनेजर है, उनके पास ये जाना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, उनसे बिल्कुल बात करना चाहिए और ऐसे ही क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना ये हमारा काम है। बट आस-पास देखिए, क्या हमारे गरीब भाई बहन जो रोड पे मजदूरी कर रहे हैं, आस-पास फूल बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, क्या इनसे भी एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हम उतने ही दिल से बात करते हैं? क्यों हमें कमी महसूस होती है जब कम कमाने वाले को हम मनी मैनेजमेंट पे बात करते हैं? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र कहता है कि यार उसके पास कौन जाएगा, उसके पास पैसा है क्या? बट ये सही नहीं है। क्या एडवोकेट, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो प्रोफ़ेशन है, ये लोग ऐसा बाइफरकेशन करते हैं? इनके पास अगर गरीब इंसान आए या अमीर इंसान आए, ये उसी तरीके से डायग्नोज़ करेंगे और अपनी सर्विसेज़ देंगे। तो हम एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा बाइफरकेशन क्यों करते हैं? 1 मई में मज़दूर दिन है, ट्रू सेंस में ये तभी सेलिब्रेशन होगा जब हम सब हमारे मज़दूर भाई-बहनों को जाके मनी मैनेजमेंट पे एजुकेट करें। हम उनके पास जाएँ, उन्हें बताएँ कि कैसे वो छोटी-सी इनकम में भी अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो अपने रिटायरमेंट की किटी क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट या सेव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आप ही सही मायने में 1 मई को मज़दूर दिन के तहत सेलिब्रेट करने के अधिकारी हो। वो हर एडवाइज़र जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान को मनी मैनेजमेंट के लिए अपना योगदान देता है, आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है समाज की लिटरेसी के लिए, आपके इस योगदान को मेरा सलाम है। अब कई बार एडवाइज़र स्टक हो जाते हैं कि एक गरीब इंसान को छोटी-सी इनकम में कैसे बजटिंग करा के दें, कैसे उन्हें उस छोटी इनकम में इंश्योरेंस को, इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को अलग करें या बड़े अमीर इंसान के साथ कैसे बात करें। तो अगर आप ये कस्टमाइज़ रिलेटेड पूरा सीखना चाहते हो, फाइनेंशियल क्लिनिक अकेडमी आपको हेल्प कर सकती है। बात करें, अच्छा लगेगा। एक लास्ट में कि आज 1 मई है, तो आपको आज कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिससे आप आपके आस-पास के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मज़दूरों को हेल्प कर सकें। तो अंत तक देखना, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना और लास्ट में इतना ही कहूँगी कि इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ नॉलेज के तौर पे मत लेना, इसे जेन्युइनली अप्लाई करना, तभी हम और आप फाइनेंशियल एडवाइज़र 1 मई को सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच। 1 मई इंटरनेशनल लेवल पे मज़दूर दिन, पर इसके मायने क्या है, ये क्यों शुरू हुआ? जब मैं स्कूल में थी तो मुझे गाना सिखाया गया था, काम ज़्यादा बातें कम। सच में मज़दूरों को जब हम देखते हैं तो इनके श्रमदान का जितना भी हम तारीफ़ करें उतना कम है। सोचो कि बहुत सारे बुद्धिजीवी दिमाग लगाते हैं, कंपनी खड़ी करते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ से रास्ते जाएँगे, बट उन रास्तों को बनाने के लिए अगर श्रमदान हमारे मज़दूर भाई ना दें, बहनें ना दें, तो क्या ये बिल्डिंग, ये रोड बन सकता है? सच में इनके काम को देख के इंसान की काबिलियत बहुत क्लियरली पता चलती है। बट 1 मई क्यों शुरू हुआ एज़ अ मज़दूर दिन? शिकागो में कई सारे मज़दूरों को उनके जो मालिक है वो 16 घंटों से भी ज़्यादा काम कराते थे और इसीलिए कई सालों पहले एक लड़ाई हुई जिसमें सारे मज़दूर इकट्ठा आए और उन्होंने 8-9 घंटे की काम की मांग की। बहुत खून बहा, बहुत सारी गोली और बम बरसाए गए और मज़दूरों की जान भी गई। उनकी याद में 1 मई के दिन मज़दूर दिवस मनाया जाता है। अब आपको और मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मज़दूर जो काम कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी रोड, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मंदिर बिना मज़दूरों के बन नहीं सकता। तो हमें एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से इनके पास देखना चाहिए। वो जो ग्रैटिट्यूड है, वो भाव हम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बदौलत ही आज हम सब लोग
बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। मजदूरों में भी कई मजदूर जो खेत में काम करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनके लिए भारत सरकार ने किसान कार्ड बनाया है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए कई और सुविधाएं हैं। बट आज मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ वो ऐसे मजदूर भाई बहनों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे घर में कारपेंटर अगर काम कर रहा है तो कई बार ये देखा जाता है कि ये जो कारपेंटर है, जो एक मजदूरी कर रहा है, घर बना रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो ऐसे जो काम है इसमें आय बहुत कम होती है, इनकम बहुत कम होती है। कभी इनकम होती है, कभी इनकम नहीं होती। उस इनकम से ही उनका पूरा परिवार चलता है। ये जो कारपेंटर का काम होता है इसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि गांव में फैमिली रह रही है और ये लोग अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट में घूम के अपना श्रम करके, काम कर कर अर्न करते हैं। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड की शुरुआत की। अब ये ई श्रम कार्ड क्या है, ये कैसे बनता है? तो ई श्रम कार्ड वो हर मजदूर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो रजिस्टर कर सकता है। अगर उनके पास में आधार कार्ड है, एक मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल और आधार अगर लिंक है, इनके पास अगर अपना बैंक अकाउंट है तो ये अपना ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो भी मजदूर ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हें भारत सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलेगी। जैसे एक सुविधा इन्हें मिलती है कि अगर दुर्घटनावश इनकी डेथ हो जाए तो इनके फैमिली को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इवन कई बार बीमार होने पे ये जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री की ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है आरोग्य की, उसमें भी ये अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा लेते हैं। तीसरा और क्या इन्हें मिलता है, तो डिसेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार देखा जाता है कि मजदूरों में डिसेबिलिटी ज्यादा आती है, एक्सीडेंटल हाथ चले जाना, आंखें चले जाना। तो ई श्रम कार्ड में इसके लिए भी अलग से इंश्योरेंस है। सो आपके आसपास अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी मजदूर भाई बहन काम कर रहे हैं, आप उन्हें पूछिए कि आपका ई श्रम कार्ड बना है क्या। अगर नहीं बना है तो आप प्लीज उन्हें हेल्प कीजिए कि वो अपना ई श्रम कार्ड बनाए। अब ये कारपेंटर एक एग्जाम्पल है। ऐसे डेली वेजेस आपने देखा होगा आपके सिटी में कामगार चौक में कई सारे लोग अर्ली इन द मॉर्निंग इकट्ठा आते हैं और वो डेली इनकम के लिए रोज कहीं तो दूसरी तरफ जाते, काम करते, फिर घर आ जाते हैं। हर दिन इनका काम जो है वो अलग अलग रहता है। ऐसे डेली वेजर्स भी ई श्रम कार्ड में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं जिनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो आसपास देखिए ऐसे अनऑर्गेनाइज जितने भी मजदूर हैं, आप उनको पूछिए कि आपने आपका ई श्रम कार्ड बनाया। अब ये किन्हें नहीं बनाना है, जिनका ऑलरेडी नेशनल पेंशन स्कीम में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, या जिनका ईपीएफ कट होता है, या जिनको भारत सरकार की तरफ से पेंशन्स आ रहे हैं ऑलरेडी, जो 60 के ऊपर है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आ रहे हैं, या जो किसान हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लोग ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। 18 से 59 के एज के लोग ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, जो मैंने जब इसका डिटेल रिसर्च किया तो मुझे पता चली, बहुत बार प्रेग्नेंट वुमेन जो एक कामगार है, डेली वेजर्स है, अगर वो अपना ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा दे और वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई ट्रीटमेंट ले रही है, प्रेगनेंसी का जो खर्चा है वो भी ई श्रम कार्ड में वो क्लेम कर सकती है। सो ये कितनी अच्छी बात है और हमें ये आसपास देखना चाहिए, इनको एजुकेट करना चाहिए, तभी कहाँ जाके 1 मई का हम सही मायने में सेलिब्रेशन करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे आगे बताना चाहती हूँ कि ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सो सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाना है, दैट इज e-shram.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक वहाँ पे है उसको क्लिक करना है और आपको उस लिंक में आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना है।
हमेशा याद रखना, अगर आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको सबसे पहले आपका आधार और मोबाइल नंबर को लिंकेज कराना पड़ेगा। अगर वो आपने करेक्ट तरीके से करा लिया है पहले से ही, तो आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालो और फिर आपको ओटीपी की प्रोसेस करनी है। जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको वहां पे सबमिट करनी है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर दोगे, एक फॉर्म वहां पे खुलेगा जिसमें आपको आपके नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका बैंक के सारे डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन को करेक्ट तरीके से यहाँ पे फॉर्म में भरना है और उसे सबमिट कर देना है। आफ्टर सबमिशन आपका ई श्रम का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फायदे की है और आप प्लीज इसे अपने तक मत रखिए। हमारे जो एफर्ट्स है कि हम मनी मैनेजमेंट में लोगों को एक लिटरेसी का अपना योगदान दे सकते हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चले।